मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक लैथ मशीन के साइज, एक लैथ मशीन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर मार्केट में लैथ मशीन किन साइजेस में, किन स्पेसिफिकेशंस के साथ अवेलेबल है, कितने टाइप्स की लैथ मशीन होती हैं, लैथ मशीन में किस टाइप्स के टूल यूज होते हैं, उन टूल्स का मटेरियल क्या होता है और अलग अलग टूल से अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लैथ मशीन के साइज और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस साइज, किस स्पेसिफिकेशन के साथ लैथ मशीन अवेलेबल है। सबसे कॉमन जो क्राइटेरिया है किसी लैथ मशीन को स्पेसिफाई करने का, वह है कि सेंटर और बेड का हाइट। सेंटर और बेड के हाइट के हिसाब से लैथ मशीन की साइज को डिसाइड किया जाता है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, ये दोनों के सेंटर से बेड की हाइट कितनी है, इस हिसाब से लैथ मशीन स्पेसिफाई किया जाता है। या फिर कितना बड़ा डायमीटर का जॉब इस लैथ मशीन में हम रोटेट कर सकते हैं, उस हिसाब से भी लैथ मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। और भी कई तरीके से लैथ मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में कितना लेंथ है, कितना लेंथ का जॉब एक लैथ मशीन में फिट हो सकता है, उस हिसाब से भी एक लैथ मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है। या फिर आपको कितना बेड लेंथ चाहिए, कितना लंबा आपको बेड चाहिए, उस हिसाब से भी आपको लैथ मशीन मार्केट्स में अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी। और अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अलग अलग तरह के स्पेसिफिकेशन के साथ लैथ मशीन मार्केट में प्रोवाइड कराती है। अब हम लैथ मशीन के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन टाइप की लेथ है, उसे हम कहते हैं स्पीड लेथ। एक स्पीड लेथ में, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि स्पीड लेथ में स्पिंडल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहती है, बहुत स्पीड में स्पिंडल रोटेट करता है। और इस स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल स्पीड मोटर लगाई जाती है हेड स्टॉक में। स्पीड लेथ का यूज वुड वर्किंग यानी कि लकड़ी के कामों में, सेंटरिंग के कामों में, पॉलिशिंग में और कई जगह स्पीड लेथ का यूज किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे कॉमन लैथ मशीन आपको देखने को मिलेगी वह है इंजन लेथ। इंजन लेथ को हम सेंटर लेथ भी बोलते हैं। इंजन लेथ सबसे कॉमन टाइप की लेथ मशीन जो वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यह इंजन लेथ है, इसमें एक इंजन लगा हुआ है, इसलिए स्पिंडल की स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं। जैसी स्पीड आपको स्पिंडल की चाहिए वो स्पीड आपको एक इंजन लेथ प्रोवाइड करा सकता है, जो कि स्पीड लेथ के केस में पॉसिबल नहीं है। और इंजन लेथ में कैरेज भी लगा रहता है, जिसकी मदद से आप कटिंग टूल को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। उसके बाद तीसरी सबसे कॉमन टाइप की लेथ मशीन है बेंच लेथ। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इस लेथ मशीन को बेंच के ऊपर ही माउंट किया जाता है। एक बेंच लेथ और एक स्पीड लेथ में ज्यादा फर्क नहीं है, बस स्पीड लेथ और बेंच लेथ में डिफरेंस यही है कि बेंच लेथ का साइज स्पीड लेथ से छोटा रहता है, इसलिए आप बेंच लेथ में स्मॉल वर्क पीस को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर वर्क पीस का साइज छोटा है तो उस केस में भी एक बेंच लेथ में आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जहां पे आपको एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको गेज बनाना है या टूल बनाना है, तो उस केस में यह काम बेंच लेथ में किया जाता है। उसके बाद सबसे कॉमन टाइप की लेथ मशीन है टूल रूम लेथ मशीन। एक टूल रूम लेथ मशीन बहुत कुछ सिमिलर है एक इंजन लेथ मशीन से, लेकिन एक इंजन लेथ मशीन से ज्यादा एक्यूरेटली वर्क कर सकती है टूल रूम लेथ मशीन। और एक टूल रूम लेथ मशीन का भी यूज एकदम एक्यूरेट कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जैसे जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद पांचवी टाइप की लेथ मशीन है टूरेट लेथ, या फिर हम इसे कैप्स्टन लेथ मशीन भी बोलते हैं। टूरेट लेथ या कैप्स्टन लेथ मशीन में एक से ज्यादा टूल्स का आप एक साथ यूज कर सकते हैं, इसलिए इस मशीन में एक से ज्यादा ऑपरेशंस आप एक बार में कर सकते हैं। और टोरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ज्यादातर दिखाई देगी, जहां पे कोई एक ही चीज का मास प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद सबसे मॉडर्न टाइप की लेथ मशीन है एक ऑटोमेटिक लेथ मशीन। एक ऑटोमेटिक लेथ मशीन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि टूल ऑटोमेटिक वर्क पीस के आगे पीछे होता है। ऑटोमेटिक टूल जो काम करना रहता है, जितना फीडिंग रहता है या जितना डेप्थ रहता है, ऑटोमेटिक वह ले लेता है और सीधे आपको मशीन से फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन इस ऑटोमेटिक लेथ मशीन में भी ऑपरेटर को कंटिन्यूअसली मशीन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूरा ऑपरेशन इसमें ऑटोमेटिक होता है। और एक ऑटोमेटिक लेथ मशीन भी मास प्रोडक्शन के लिए ही यूज की जाती है।
अब हम लेथ टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेथ मशीन्स में अलग अलग तरीके के टूल्स यूज होते हैं, अलग अलग मटेरियल के टूल्स यूज होते हैं। उन टूल्स के बारे में और उन मटेरियल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसी भी लेथ मशीन में अगर जनरल वर्क है तो उस केस में एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही यूज होता है, लेकिन अगर स्पेशल ऑपरेशंस हैं तो उस केस में लेथ मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का भी यूज किया जाता है। लेथ टूल्स अलग अलग तरीके के मटेरियल के बने हो सकते हैं, जैसे कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक्स, और कई मशीन टूल्स में डायमंड टिप का भी यूज किया जाता है। एक लेथ टूल को किस तरीके का वर्क करना है उस हिसाब से भी एक लेथ टूल को डिस्टिंग्विश किया गया है। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरीके के लेथ टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, कैम्फरिंग टूल, पार्टिंग या फिर नेकिंग टूल, बोरिंग टूल, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, कर्लिंग टूल, और कई तरह के टूल्स का यूज होता है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। उन ऑपरेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये टूल्स का यूज किस तरह अलग अलग ऑपरेशन में किया जाता है। इस टूल का घूमते हुए वर्क पीस से रिलेटिव मोशन करा करके, यानी कि वर्क पीस के एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर इस टूल का मोशन करा करके वर्क पीस की मशीनिंग की जाती है। जैसे कि फेसिंग टूल का यूज फेसिंग ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, जहां पे आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए और इस केस में टूल का मोशन वर्क पीस के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और उसी तरह टर्निंग टूल का यूज टर्निंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जहां पे आपको सिलेंड्रिकल सरफेस चाहिए और इस टर्निंग टूल का मोशन वर्क पीस के मोशन के पैरेलल होता है। उसी तरह स्टेप टर्निंग ऑपरेशन और टेपर टर्निंग ऑपरेशंस के लिए भी टर्निंग टूल का यूज किया जाता है। टेपर टर्निंग ऑपरेशन के समय टूल को कंपाउंड रेस्ट में फिट किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि लेथ मशीन के बेसिक्स के बारे में बताया है और कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलकर एक लेथ मशीन बनी होती है, उस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिए। टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए टर्निंग टूल को कंपाउंड रेस्ट में फिट किया जाता है। उसके बाद ड्रिलिंग, रीमिंग या बोरिंग ऑपरेशन के लिए भी अलग अलग तरीके के टूल्स का यूज किया जाता है और इन ऑपरेशंस में टूल पोस्ट में नहीं फंसाया जाता है, टेल स्टॉक में फंसाया जाता है और टेल स्टॉक टूल को घुमाता है और हेड स्टॉक वर्क पीस को घुमाता है। और उसी तरह थ्रेडिंग टूल का यूज थ्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए किया जाता है और कर्लिंग टूल का यूज कर्लिंग ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने लेथ मशीन के साइज, स्पेसिफिकेशन, लेथ मशीन के टाइप्स, कितने टाइप्स के टूल यूज होते हैं, कौन से मटेरियल से बने होते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं हर एक अलग अलग टूल से, उन सब के बारे में बात की। और कल मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने लेथ मशीन के बारे में बेसिक्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको अच्छे से बताया था। हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, कैरेज क्या होता है, सैडल क्या होता है, एप्रॉन क्या होता है, सब मैंने क्लियर कराया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।